जय गुरु जी। 1984 के करीब हम लोग गुरु जी से जुड़े थे। एक बार ऐसा हुआ कि जैसे हम लोग जाते थे छोटे होते, मम्मी और पापा वहीं बैठे होते थे, हम लोग भी वहीं खेलते थे बीच में। और गुरु जी ने ऐसे गद्दा लगाया होता था, तो मेरे सामने गुरु जी ने ऐसे, मैं कोई तो नहीं, खैर पापा को ही देखा मैंने, तो वो लिटा के वो चम्मच स्कैन करते थे, ऊपर चम्मच घुमाते थे, बाकी किसी के दर्द होती थी तो हाथ लगा देते थे और दर्द चली जाती थी। एक बार की बात है, गुरुजी ने टैक्सी करवाई पापा से कि मुझे एक टैक्सी करके दो, क्योंकि पापा के पास उस टाइम स्कूटर होता था। तो जब वो टैक्सी करके दी, मतलब जहां भी गुरुजी ने बुलाई, तो हम लोग वहीं खड़े थे गेट के बाहर। और जब गुरुजी जाने वाले थे तो पापा को बोलते कि मांगला कुछ, तो फादर ने बोला कि नहीं गुरुजी, बस आशीर्वाद चाहिए थोड़ा। तो गुरुजी ने ऐसे गर्दन के पीछे हाथ फेरा और $1 वहां से निकाल दिया। और ये अब हमारे लिए बड़ी बड़ी ही, मतलब मेरे लिए तो खैर कुछ भी नहीं, समझ ही नहीं थी ये क्या हुआ, क्योंकि हमने समझा ही नहीं था गुरुजी हैं कौन। फिर एक बार घर आए गुरुजी ऐसे ही, सेक्टर 4 में 225 हाउस नंबर था, वहां पे गुरुजी हमारे घर आए। तो हफ्ता भर उनकी फ्रेग्रेंस हमारे घर से नहीं गई थी। इतनी फ्रेग्रेंस थी कि हम लोग इतने मूर्ख हैं, ये बोलते थे कि ये जो खुशबू आ रही है ना, गुरुजी पता नहीं कौन से लेवल का परफ्यूम लगाते हैं जो कि इतनी खुशबू आती है गुरुजी से। ये हम लोगों की सोच थी उस टाइम। गुरुजी अपने गले में रुद्राक्ष की माला डाल के रखते थे, तो पानी भर के जब वो ग्लासेस में मंगवाते थे, ग्लास लेके आओ पानी भर के, तो नलके का पानी होता था वही फिल किया जाता था, उसमें गुरुजी अपने जो रुद्राक्ष पहनी होती थी माला उसमें डिप करते थे, और जितनी संगत होती थी सब वही पीती थी वहां पे। बीच में कुछ गाइड करने वाले लोग भी होते हैं, कुछ मिस गाइड करने वाले लोग भी होते हैं। तो किसी ने मिस गाइड कर दिया मेरे फादर को, और वो बिल्कुल अगेंस्ट हो गए गुरुजी के कि कुछ नहीं है, ऐसे नहीं जाना गुरुजी के पास, गुरुजी ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब ये भी उन्हीं का ही कुछ कुछ कर्म कटाने का तरीका होगा। तो हम लोग बीच में मिस गाइड हो गए और फिर गुरुजी के पास जाना बंद हो गए। हमारा पीक पीरियड अच्छा, बहुत अच्छा टाइम गुरुजी ने दे दिया, और हम लोग भूल चुके थे गुरु जी हैं कौन, हमने ये टाइम कैसे देखा, कुछ नहीं समझती उस चीज की। फिर जब इतना हाल बुरा हो जाता है, बंदा हाथ इधर हाथ मारता है, कभी उधर मारता है, फिर दोबारा से गौतम भैया के थ्रू इनका मैसेज आया कि आप मेरे साथ गुरुजी के पास चलो। हम लोग तो, कितने साल पुरानी बात हो गई, 1984-85 के बाद 2005 में आप रिकनेक्ट हो रहे हो दोबारा से, तो हमें तो मतलब सिर्फ याद था कि गुरुजी हैं, गुरु जी के नाम से एक वर्ड याद था, बाकी और कुछ नहीं पता था। तो जैसे हम लोग अंदर ये गौतम भैया के साथ गए, बाहर से गुरुजी की फोटो लगी हुई थी, और हमने देखा, मैंने और मेरी मदर ने इतने नेगेटिव माइंड से सोचा कि ये तो वही गुरुजी हैं जिनको हम मिल चुके हैं पहले। और वही हुआ, अंदर हम गए तो गुरुजी सेटी पे बैठे थे, तो गुरुजी ने देख के मेरे मम्मी को बोला कि तुम इन्हें पहला नहीं मिली हुई? तो मम्मी कहते हाँ जी गुरुजी, 36 सेक्टर मिले सी। मन में बिल्कुल आस्था नहीं थी, दूर दूर तक नहीं थी आस्था, क्योंकि हम लोग जो देख रहे थे वहां पे दिल्ली में क्या हो रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं और माथा टेक रहे हैं, फिर कुछ लेडीज आई उन्होंने पैर दबाए, तो हमें अजीब लगा वो सारी चीजें। उसके पीछे का रीजन कुछ नहीं मालूम था, बस माइंड में जो आ रही थी बात, मैं आपको वही बता रही हूँ। तो इतने नेगेटिव होके हम वहां बैठे थे, मम्मी उठ के जाने लगे कि पूछूं कि हमें ये प्रॉब्लम आई है। तो क्योंकि गौतम भैया ने बोला था कि आप गुरुजी के पास चलो और आपका जरूर कुछ ना कुछ समाधान हो जाएगा। जैसे मम्मी उठने ही लगे थे, अभी गुरुजी ने देख लिया मम्मी उठ रहे हैं, मम्मी गुरुजी ने बहुत बुरी तरह डांटा उनको, बैठी रहे दिमाग ना चट्टी मेरा। और मम्मी को और बहुत इंसल्टेड फील हुआ वहां पे। हम लोग बैठ गए, उसके बाद तो बिल्कुल मन लगने की बात ही नहीं थी। हम लोग मतलब बैठे थे लेकिन मन हमारा बिल्कुल नहीं था वहां पे। गुरुजी ने एक बार इशारा भी बीच में किया बुलाने का, हम लोग फिर उनको थोड़ा सा अनदेखा कर रहे थे कि नहीं हमने नहीं जाना। उस दिन जैसे पंकज भैया बताते हैं कि सबको बोलते थे बद्दी वाले हो जाओ, उस दिन हमें जब जाना था, आज्ञा लेनी थी, तो गुरुजी ने बोला पंचकूले वाले हो जाओ। तो मम्मी जैसे ही मत्था टेकने लगे, मम्मी ने बोला कि गुरुजी ब्लेस करो कुड़ी नू, इन्हें बाहर जाना है। तो गुरुजी आगे से जवाब दे रहे हैं कि ब्याह कर कुड़ी दा। ब्याह क्या मतलब, हम किस पर्पज से गए हैं महाराज के पास और गुरुजी क्या बता रहे हैं कि ब्याह कर कुड़ी दा। मम्मी ने बोला नहीं जी, या क्लिनिक खोलनी है इन्हें।
फिर गुरुजी कहते हैं ब्याह कर कुड़ी दा, ब्लेसिंग है ਇਹਦੇ ਕੋਲ। तो हम लोग चले गए। बहुत खट्टा मन जिसे बोलते हैं ना, कि मतलब बिल्कुल जो आप सोच के जाते हैं वो चीज आपकी पूरी ना हो, कोई बता रहा है और बिल्कुल ऑपोजिट बात बता रहे हैं, तो बंदा सोचता है कि नहीं, गलत शायद जगह ही गलत थी, हमें गलत जगह ले आई है। हम लोग जैसे ही कार में बैठे, पंकज भैया को बोलते रहे कहाँ से आपने फंसा दिया, क्यों लेके आए, यहाँ तो बिल्कुल ही माहौल है ये गुरुओं का। हम इतने नेगेटिव थे उनके लिए। जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचे तो एक मेरे साथ और था जूनियर मेरा, शैंटी और पंकज भैया। शैंटी को पहले हमने उतारा, उसके बाद पंकज भैया को जैसे ही बस स्टैंड पे उतारा, तो जैसे ही उतारा, ये मेरे ख्याल इन्होंने रोड क्रॉस ही की थी और हमारी गाड़ी की क्लच प्लेट टूट गई। कुछ समझ नहीं थी ये क्यों टूटी, क्या हुआ, कुछ नहीं पता था। बस घर फोन किया कि हमें ऐसे ऐसे क्लच प्लेट टूट गई। तो पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, गाड़ी वहीं रहने दो, ड्राइवर को बोलो वहीं खड़ा रहे और आप लोग ऑटो करके आ जाओ। हम लोग ऑटो में बैठे, मेरे ख्याल जैसे ही बैठे ना, मतलब उसी टाइम बुखार चढ़ गया। घर पहुंचते हैं बड़े बेमन से, गुरुजी के वहां हमें 2 फोटोज गुरुजी की मिलती हैं। हमने आके बड़े बेमन से उसको एक कॉर्नर में रख दिया और आके बोला जी ये तो वही गुरुजी हैं जिनको हम पहले भी मिल चुके हैं। तो घर में वही बिल्कुल, पापा ने भी वही बोला क्या जरूरत थी जाने की, क्यों गए, ऐसे हर एक जगह नहीं जाना होता। बस फिर जैसे ही मतलब बुखार चढ़ गया, मेरे कल 3-4 दिन बुखार रहा, जैसे ही मेडिसिन खाते थे उतरता था, उसके बाद फिर चढ़ जाता था। मेरे मन में कहीं ऐसा होना शुरू हो गया कि शायद हम गलत हैं। अगर मतलब इतने लोग वहां जुड़ सकते हैं तो शायद कुछ गलती हमारी ही है। मैंने मम्मी को बोला, मैं क्या मम्मी आप माफी मांग लो, मैं तो मांग चुकी हूँ आज, और हो सकता है मैं क्या हम लोग गलत हैं, हो सकता है गुरुजी बहुत पहुंचे हुए हैं। ये मेरी थॉट प्रोसेस था उस टाइम। मैंने माफी मांगी, नेक्स्ट डे मेरे को फीवर नहीं आया बिल्कुल भी। और मम्मी ने मांगी नेक्स्ट डे, तो उनको उससे नेक्स्ट डे फीवर नहीं आया। इसका कोई कोरिलेशन नहीं है कि ये फीवर आया क्यों आया, ये हमारे सोच के लिए गुरुजी ने ऐसा कुछ दिया हमें, लेकिन हम रियलाइज उस टाइम भी नहीं कर पाए कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। गुरुजी ने जो डॉलर वो गर्दन से निकाल के दिया था पापा को, वो हमारे पास जितनी देर रहा, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत एक्सेल करें, लेकिन वो डॉलर हमारे पास ही था जब हमारा डाउनफॉल भी आया। तो ये हम दुनियावी चीजों में उलझे रह जाते हैं, इसलिए हम भगवान को ही नहीं जान पाते, भगवान की मेहर थी क्या था। हम लोग अपने अपना क्रेडिट खुद ही ले जाते हैं कि ये हमने अच्छी मेहनत करी होगी तब हमने कमाना शुरू कर दिया अच्छे से। बस फिर उसके बाद हो सकता है कि 5 या 6-7% हमारे में आस्था थोड़ी सी बननी शुरू हो गई, क्योंकि बुखार उतर गया हमारा। फिर पंकज भैया ने हफ्ता 10 दिन के बाद हमें फोन किया होगा कि सब कैसा है, तो हमने तो फिर वही बात बोली भी, नहीं कुछ नहीं है, आप गलत जगह ले गए हमें, और हमारा भी टाइम वेस्ट किया, अपना भी टाइम वेस्ट किया। हाँ, उसके बाद ये कह सकते हैं कि जैसे 10-15 दिन बीते, तो मतलब मेरे अंदर थोड़ी सी आस्था और बढ़नी शुरू हो गई। पहले तो ये आस्था थी कि गुरुजी ने बुखार उतार दिया, पता नहीं क्यों। हम कोई भी नहीं होते ये आस्था बनाने वाले, ये महाराज का वाईफाई कनेक्शन है, किस टाइम आपने कनेक्ट होना है, क्या वो आपको ब्लेस करना है, कैसे करना है, वो सब उनकी मर्जी है, जब वो चाहते तभी हो पाता है वो सारा। 12-13 दिन नहीं मैं बता सकती हूँ कि उसके बाद मैंने ना गुरुजी के स्केच बनाने शुरू कर दिए मन से। मतलब इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि मैंने, क्योंकि इनकी आईज बनी हुई, गौतम भैया का एक स्केच बना रहे थे और मैंने सिर्फ आईज बनी हुई देखी थी, जिसको मैंने देख के बोला था कि शायद मैंने इस इंसान को कहीं देखा है। उसके बाद जब मैं उसको स्केचेस को मैंने बनाना शुरू किया, कभी मैं अकेले बनाती थी शुरू में, फिर मैंने एक बार नानक देव जी के साथ और साईं बाबा के साथ बनाया, और अंदर से बहुत मन होता था कि पंकज भैया जाते हैं तो ये मेरे जरूर स्केच दिखाएं गुरु जी को, ये लेके जाते थे। लेकिन जो लास्ट में मैंने साईं बाबा और नानक देव जी के साथ बनाया था, गुरु नानक देव जी के साथ जो मैंने बनाया था, वो महाराज ने जैसे ही खुलवा के देखा था, तो उसमें से फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई थी, जब ये स्केच मेरा मेरी क्लिनिक पे छोड़ के गए थे। और गुरुजी ने इनको, पंकज भैया को कान में बोला कि उन्होंने कुड़ी नु कहीं ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीजें होर नहीं बनाई दियां। मैंने उस दिन से स्टॉप कर दिया था। मैंने कभी, इच्छा होती है मेरी कभी बनाने की अभी भी, लेकिन मैं नहीं बनाती अब कभी भी। मैं इनफैक्ट कोई स्केच भी नहीं बनाती नॉर्मल वाला। मैं क्या, पता नहीं क्यों महाराज ने मना किया, तो मैंने बनाने बंद कर दिए। जैसे गुरुजी कह ही रहे थे कि ब्याह करो कुड़ी दा, देख तो रहे थे मम्मी, लेकिन इसी ड्यूरेशन में जो एक रिश्ता आया था वो जिससे अभी मेरी शादी हो चुकी है, वही रिश्ता वो उसी ड्यूरेशन में आया।
तो अब मेरे अंदर इतनी आस्था बन चुकी थी कि मैंने लास्ट में ये बोला कि क्योंकि हम करना नहीं चाहते थे यहाँ पे शादी, तो मैंने लास्ट में टालने के लिए ये बोला कि गुरुजी को छोड़ दो, अगर वो हाँ करेंगे तो मैं यहाँ पे रिश्ता कर लूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। और हमने फोटोग्राफ मंगवा ली लड़के की और पंकज भैया को दे दी। जिस दिन स्केच लेके गए उसी दिन ये फोटोग्राफ भी लेके गए। तो इन्होंने जब स्केच दिखाया तो उसके बाद फोटो तो नहीं दिखाई, खैर बस यही बोला कि उन्होंने फोटो भेजी है तो हम ही जानते हैं जो भी। तो गुरुजी ने बोला इनको कि मैं कोई मैट्रिमोनियल सर्विस नहीं खोली ਇੱਥੇ, ਉਹਦਾ फैसला बाਅद ਚ करांगे, कुड़ी ਨੂੰ बुलाओ। अच्छा, एक और बात, जिस दिन पंकज भैया फोटो लेके और साईं बाबा और गुरुजी का जो मैंने स्केच बनाया था लेके गए थे, उसी दिन, क्योंकि लड़के वाले पीछे पड़ रहे थे कि आप हमें हाँ ना में जवाब दे दो, 15 दिन हो चुके थे इस बात को। और फिर उस दिन जो विकास हैं, जो हस्बैंड है मेरे अभी, वो भी गुरुजी के पास गए। पंकज भैया ने मन में सोचा हुआ था अगर लड़का आएगा तो मैं देखूंगा और क्या बोल रहे हैं गुरुजी इसको, वो सब बोल के इन्होंने, मतलब मन में इनके थी ना। और जैसे कहते मैं उस दिन गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी ने बोला ला लो समाधियां ऊपर, ऊपर ही बिठा दिया इनको, ऊपर बिठाया, ला दो समाधियां ऊपर। और विकास मेरे को बताते हैं कि हम जब पहुंचे, हम लेट थे वहां पे, और मेरे कजन के लिए 2 सीटें वहां पड़ी थी और हम दोनों को वहीं पे एडजस्ट किया। माथा वाथा इन्होंने भी टेका, उन्होंने भी टेका होगा, लेकिन कुछ नहीं, किसी को कोई नहीं जानता, ना कोई दिखा होगा किसी को, महाराज जानते थे वहां पे। जब वे आए तो मैं, विकास ने मेरे को खुद ही कॉल करके बोला कि मैं मिल चुका हूँ गुरुजी को, और उन्होंने मेरे को कुछ नहीं, बस ऐसे हाथ ऊपर करके बोला जाओ ऐश करो। वो निकल गए वहां से। उसके बाद मेरे को गौतम भैया का कॉल आता है, उन्होंने मुझे सारा एपिसोड बताया गुरुजी ने क्या बोला। बस फिर उसके बाद आस्था तो बन चुकी थी, गुरुजी अपनी तरफ कर रहे थे, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है कि हम गुरुजी को माने ना माने, हम लोग कहीं स्टैंड नहीं करते इस चीज के लिए। उसके बाद जब नेक्स्ट वीक, जैसे गुरुजी ने बोला ही था कि कुड़ी नु बुलाओ, तो मैं नेक्स्ट वीक, मैं, पंकज भैया, मम्मी और पुनीत सर, हम सारे गए। और जैसे ही माथा टेका गुरुजी को, पहुंचे वहां पे, तो गुरुजी ने देखते बोला ये मजिस्ट्रेट फसाई फिर दी है। उस टाइम नहीं रियलाइज होता कि ये किसको बोल रहे हैं। माथा टेका मैंने और एकदम से गुरुजी ने ऐसे बोल दिया मजिस्ट्रेट फसाई फिर दी है, ना कोई रिएक्शन ना कुछ, मतलब एक बंदा बोल ही नहीं सकता कुछ उनके सामने, सेटी पे बैठे थे वो, ऐसे करके। और हमने माथा टेका, हम लोग बैठ गए। मैं गुरुजी के बिल्कुल पैरों के पास थोड़ा सा दूर को बैठी थी। तो गुरुजी एक एम्स के एचओडी वहां बैठे थे, उनको बोलते हैं कि चल भी डॉक्टर शुरू हो जा। वो अपना सत्संग सुनाना शुरू करते हैं। और वो जैसे सुनाना शुरू कर रहे थे उससे पहले गुरुजी ने एक बात बोली, कहते ऐसा सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। मतलब ये वो वर्ड्स हैं जो अब हमारे कानों में याद रह रहे हैं, हमारे दिमाग में फिक्स हो गए हैं कि महाराज ने ये वर्ड्स बोले। और मैं जैसे ही वो अपना सत्संग स्टार्ट कर रहे थे और बोलना शुरू किया उन्होंने, मैं गुरुजी के बिल्कुल पैरों के पास बैठी थी। और मैं, पता नहीं कोई उस टाइम, कोई मेरे अंदर, पता नहीं लेकिन मैं रो रही थी गुरुजी के पास बैठकर, और मन में डर था कि कहीं मुझे ये बाहर ना निकाल दें कि ये लड़की क्यों रो रही है। लेकिन गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, और ये बोला कि यदि कुड़ी दी मां नहीं आई इत्थे। तो मम्मी को बुलाया और मम्मी से सारी वही बातें करी जो हम पहली विजिट में चाह रहे थे कि महाराज हमसे करते। जमीन के बारे में पूछा, अभी कहाँ पे है तुम्हारी जमीनें, कितने पैसे चाहते हो, वो सारा कुछ उन्होंने डिटेल में बात करी। फिर मम्मी ने लड़के की बात करी कि जी हमें हमें मुंडा आया सी पिछले हफ्ते, कहते अच्छा आया सी, मैंने तो नहीं पता। मम्मी ने बोला जी लड़के का फादर तो मातड़ साथी है, कि मतलब वो बहुत हाई फाई बंदे नहीं है, और कहते तू प्यो ते की लेना, तेनू मुंडा शरीफ चाहिए। गुरु जी के बस इतनी वर्ड्स में हमें निकालना था कि वो हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। क्योंकि उसके बाद फिर हम जब माथा टेकने फिर गए गुरुजी के पास, मम्मी ने पूछ लिया कि गुरुजी की करिए बच्चों का। तो गुरुजी कहते हैं कि ब्लेस करता होर की जाती है। और हम लोग वहां से निकल के आ गए जी। उसके बाद जी फिर सोही बैंक्वेट में आए 2006 दिसंबर में। तो वहां पे मेरी सिस्टर और मैं, पंकज भैया, सारे जितनी संगत मैं अभी बोल रही हूँ वो सारे थे वहां पे। मेरी सिस्टर एक्चुअली आई थी क्योंकि उसको लड़का पसंद नहीं था। वो कह रही थी कि मैं भी देख लूंगी, अगर तो पसंद आया गुरुजी से बात कर लेंगे कि ये लड़का पसंद नहीं आया।
ये मैं आपको आज बात बता रही हूँ। गुरुजी जैसे ही वहां ऊपर अपने कुर्सी पे बैठने के लिए चढ़े तो मेरी सिस्टर की पीठ पे ऐसे जोर से थप्पड़ मार के तब चढ़े। हम कुछ नहीं समझी क्यों हुआ कैसे, कुछ नहीं, हम मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती। फिर जैसे ही मम्मी ने मत्था टेका तो दीदी खड़ी थी सामने, मैं थोड़ी पीछे थी। तो गुरुजी बोलते हैं कि आप वशिष्ठ दी नूंह है। मम्मी कहते हैं नहीं गुरुजी, ये वशिष्ठ साहब दी कुड़ी है। तो गुरुजी देख के कहते डीआईजी नूंह। फिर मम्मी कहते हाँ जी डीआईजी दी नूंह। लेकिन मतलब उस टाइम बंदा नहीं रियलाइज कर रहा होता कि ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं और शून्य जैसे हो जाते हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा होता उस टाइम। दोनों विशिष्ट हैं जी, गोत्र अलग है। और एक बार गुरुजी अभी फिजिकल फॉर्म में थे ही, तो 24 मई की ये बात है। मेरी मम्मी ने, मासी ने, मास्टर जी ने ना गुरुजी के पास जाना था क्योंकि मास्टर जी को कैंसर था थ्रोट का। तो जब वो जाना था तो मेरा भी मन था कि मैं भी चली जाऊं साथ में, तो वो मेरा प्रोग्राम बन नहीं रहा था। तो मम्मी कहते भी शायद तू उनसे बात कर ले, उन्होंने जाना होगा। तो मैंने बात करी तो इन्होंने 25 को जाना, मुझे था कि चलो 25 मई को मेरा बर्थडे भी होता है, मैं गुरुजी के पास मना लूंगी, मतलब एक तरह से ब्लेसिंग ले लेंगे उनकी। उसी रात मेरे को गुरुजी का सपना आ जाता है कि यू कम टू मी आफ्टर 45 डेज। तो जो 45 डेज बन रहे थे वो 7 जुलाई बन रहा था। अब गुरुजी ने ये फिजिकल फॉर्म में मुझे ये चीज बताई कि ये सब जो होगा ये मेरे फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद होगा। लेकिन मैं 7 जुलाई को जहां पे भी सत्संग था, यहाँ जनरल दीपिंदर के, मैं गई थी। जैसे ही गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म छोड़ी थी अपनी, तो गुरुजी मुझे सपने में आए जैसे ना किसी बहुत बड़ी गुफा में बैठे हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं वहां पे, और बाहर लोगों का रश खड़ा है। रश इतना है कि एक के ऊपर एक गिर रहा है बंदा, मतलब इतना एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। तो मैं धक्के में ही मैं अंदर निकल गई। दरवाजा खुला और मैं अंदर निकल गई और दरवाजे बंद हो गए। मैं आगे आगे चलती गई तो अंदर भस्म, कलियां, बर्फी, कंकाल सब पड़े थे, और इतने ज्यादा मात्रा में पड़े थे कि मैं देख के हैरान हो रही थी ये क्या है। और जैसे ही मैं आगे की तरफ देखती हूँ तो गुरुजी बैठे हैं। मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी बहुत बंदे खड़े हैं बाहर, बुला ला उन्होंने अंदर। कहने नहीं नहीं, उन्होंने नहीं बुलाना, रहने दो उन्होंने बाहर। और मैं क्या गुरुजी ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਬਰਫੀ ਇਹ ਸਭ ਇਹ क्यों है। कहते चक ले फिर नहीं मिलनी इस तो बाद। ऐसे बोलते फिर मेरे को देखते हुए मेरी तरफ और मुझे बोलते तेरे बाल नहीं आए। मैं क्या नहीं गुरुजी ये तो रहन दो। मैं क्या हुन तो ਵਿਆਹ हो गया, हुन की फर्क पैंदा है। कहते क्यों शुक्ला कितने है। तो मतलब ये सारा सपने का मैं आपको बात बता रही हूँ जो गुरुजी मेरे साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं।